स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीप क्वांटम क्लासेस पर। ये मैं जो आप सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो ऐसे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद नहीं कर पा रहे हैं। अब चूंकि मैं केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स से बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स जैसे आयनिक कंपाउंड हो सकता है, कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो सकता है, उसकी स्टडी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही हुआ। बेसिक बात तो यही कि एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर के बाद फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं पहले बताऊँ। पहली बात ये है कि आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, जिसे जेड बोलते हैं। ठीक है, अब जब एटॉमिक नंबर मालूम पड़ गया फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और करो। ठीक है, एटॉमिक नंबर मान लो सोडियम है, यहाँ सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं और उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 2,8,1 होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद हम ये भी देखें कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहरी सेल में, मतलब वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या है, तो आपका 1 है। अब अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन को उस एटम के आसपास दिखा दें तो ये बन गया लीव्स डॉट स्ट्रक्चर। तो ये जो टॉपिक है लीव्स डॉट स्ट्रक्चर का, ये तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं कुछ एलिमेंट दूंगा रैंडमली और मैं उसके एलिमेंट को एटॉमिक नंबर को समझाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि एलिमेंट का किस एलिमेंट के साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा, कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा रैंडमली देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा Xe, ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पर F, यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl, रैंडमली इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया मैग्नीशियम, यहाँ पर मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने फॉस्फोरस, यहाँ मैंने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने कॉपर, फिर लिख दिया Zn। तो अब इसके बाद फिर हम देखते हैं सिल्वर, फिर देखते हैं गोल्ड, ठीक है, और देखते हैं टंगस्टन। तो इतने एलिमेंट का ही हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सोचो, दिमाग पर जोर डालो कि इसमें से सबसे कम एटॉमिक नंबर का एलिमेंट क्या हो सकता है। मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। जब आपको मालूम पड़ गया कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो तुरंत वहीं का वहीं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया 2,7। ये हम अभी केरावन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फिर हम जब हमने ये काम कर लिया फिर ये देखो कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो आपके 7 है। तो क्यों ना करो, क्यों आप ये काम ना करो यहीं पर फ्लोरीन लिख के और 6 इलेक्ट्रॉन दिखा डालो, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 6 7। तो ये आपका हो गया लीव्स डॉट स्ट्रक्चर। ये आपका याद करने का एक मेथड हो गया। सबके कराता हूँ। मान लो सिलिकॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4 हो गया, ठीक है। अब हमें इसका लीव्स स्ट्रक्चर बनाना है तो इसी के नीचे क्या करो, सिलिकॉन लिखो, जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उतने दिखा दो, हो गया लीव्स स्ट्रक्चर। एक और काम करते हैं, एल्यूमिनियम देखते हैं। तो आइडिया लगाओ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13, ठीक है। ये एक मेटल है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,3। अब अभी हम लीव्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आयन की। तो पहले लीव्स स्ट्रक्चर देखें, उसके बाद फिर क्या है एटॉमिक नंबर और लीव्स स्ट्रक्चर। तो अब हम क्या करें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3। तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। जिंक देख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ठीक है।
तो जिंक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बात करते हैं कॉपर का। कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर होता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बात की बात है। पहले ऐसे देखते हैं 2, 8, 1। अब ये कितने हो गए आपके 2, 8, 11 हो गए। 11 को हम इसमें से घटा दें तो कितने बचे 18 बचे ना बचे बताओ 1 8 बचा और ये बचा तो 19 हो गए 29 हो गए। ऐसे हम एक ट्रिक लगा सकते हैं अगर हम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो यही काम कर लेते हैं 2, 8, 18, 2। अब बताइए इतनी बात समझ में आ गई। सिल्वर की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं सिल्वर की बात कर लेते हैं। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं गोल्ड के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका क्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो देखो ये आपका Xe है। क्या है Xe नहीं Rn ले लो, क्या ले लो Rn, क्योंकि ये आपका होता है 86, ठीक नहीं 86 नहीं 79। क्या ये 79 तो नहीं ले सकते, Rn नहीं ले सकते, ठीक है। अब लॉजिक समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कोई भी इनर्ट गैस को हम तब लेते हैं जब उस इनर्ट गैस से है ना बड़ा हो एटॉमिक नंबर। तो 79 तो ये यहाँ पर 54 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, तो 54 Xe लिख लिया। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 6s2 आ जाएगा। इसके बाद आता है 4f14, सीधी बात है। फिर 5d। अब देखो जब हम गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो गोल्ड होता है मरकरी के पास, ठीक। तो अब सीधी सी बात है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है और 79 इसका नंबर है। 54 तो आपका ये हो गया, एक जोड़ दोगे तो 55 हो गए, एक और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 55, 65 और 75, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10। इतनी बात समझ में आई। तो ये आपकी कंडीशन है और ट्रिक है, यही ट्रिक्स है। मतलब ऐसे हमें दिमाग में सोचते हैं, जब तक हम ये दिमाग में नहीं सोचेंगे हम नहीं कर सकते। और देख लेते हैं चलो। अब 54 का तो मैंने कहानी बताई थी, 54 का तो इसमें तो आपका 5s2 और 5p6 होता ही है। यहाँ पर एक और चीज़ सीखो कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बैलेंसिंग में या कंपाउंड बनाने में, तो उसे बोलेंगे 5p। यहाँ पर क्या हो गया 5p। चलो पोटेशियम देखते हैं 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 हो गया, ठीक है। अब हम टंगस्टन का देखते हैं 74, ठीक है, ये बहुत कम यूज होता है। मैग्नीशियम देखते हैं 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 2। फॉस्फोरस देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या है 15, तो 2, 8, 5। क्लोरीन देखते हैं 17, 2, 8, 17। अब ये सारे एलिमेंट में यहाँ से रफा दफा नहीं कर रहा, और समझ रहे हैं रफा दफा करना मतलब मुझे रफा नहीं करना है। इसके तुरंत बाद ही मैं आपको बताऊंगा कैसे गैस करना है कि इस एलिमेंट का कैटायन बनेगा, कैसे गैस करना है कि इस एलिमेंट का एनायन बनेगा, मतलब चार्ज स्पीशीज कैसे बनानी है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो के बाद तुरंत बाद अब आप इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप एक और वीडियो को देखने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सीखो ज़्यादा, लर्न कम करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। इसी शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।